हेलो फ्रेंड्स, टू सरकारी में आपको स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जी इसके से मैं आपको स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो ये सीरीज चल रही है प्राचीन भारत में, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट कर दिया था। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट कर दिया था। पुरातात्विक स्रोत के तहत हम लोगों ने अभिलेख, शिलालेख वगैरह, सिक्के और मूर्तियां, स्मारक आदि के बारे में पढ़ा था। उसके बाद साहित्यिक स्रोत था। साहित्यिक स्रोत में हमने वेद के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमने उपनिषद, छंद वगैरह भी पढ़ लिया था। तो जो साहित्यिक स्रोत हम प्राचीन भारत का देखते हैं, तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार का होता था। ठीक है, लौकिक साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में जानकारी करते हैं, जबकि लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग जीवनी रचनाएं वगैरह को देखते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य जो हमारा आता है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग वेद, है ना, वेद, पुराण, वेदांग, छंद ये सब पढ़ रहे थे। अरण्यक, तो वेदों में हमने आपको 4 वेद बताए थे। 4 वेद में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, 4 वेदों में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आपको बता दी थी। ठीक है, और इसके बाद वेदों में 4 वेद आते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद आते हैं। इन 4 वेदों के साथ साथ हम लोगों ने 6 वेदांग पढ़े थे। उपनिषद हम लोगों ने 108 पढ़े थे। 108 उपनिषद के साथ साथ जो प्रामाणिक उपनिषद है, हमने बताया था उपनिषदों की संख्या है 108, बट उसमें जो प्रामाणिक उपनिषद है वो सिर्फ 12 है। जो प्रामाणिक उपनिषद है वो सिर्फ 12 है, और जबकि कुल टोटल संख्या उपनिषदों की 108 है। उपनिषद का हमने आपको अर्थ बताया था। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, मतलब गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है, गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद के बाद हम लोगों ने पढ़े थे वेदांग। देखो वेदों की संख्या थी 4, और वेदों की देखो वेदांग को अगर आप तोड़ोगे तो वेदों के अंग और वेदांगों की संख्या थी 6। ठीक है, शिक्षा, कल्प और ऐसे हमने आपको बताए थे 6। इसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक क्या होता था? आरण्यक होता था ऐसी शिक्षा, आरण्यक में आते हैं हम लोग, ऐसी शिक्षा जो जंगलों में दी जाती थी। जंगलों में दी जाने वाली शिक्षा किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे? आरण्यक के अंतर्गत पढ़ते थे। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ा था। तो ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः जो यज्ञों का प्रतिपादन करता है, ऐसा व्यक्ति जो यज्ञों का प्रतिपादन करता है ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, यज्ञों के प्रतिपादन करने वाले को ब्राह्मण कहते थे। जो हमने 6 आपको वेदांग बताए थे वो थे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प और व्याकरण। देखो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। ठीक है, निरुक्त और ज्योतिष। इसके बाद एक आता था छठा छंद। तो ये आपके 6 वेदांग हैं और 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु बोला जाता था। अब इसके बाद हम लोग कहा जाता है, वेदांग के बाद आता है सूत्र। वेदांग के बाद किसको हम लोग पढ़ते हैं? सूत्र को। ठीक है, सूत्र। तो वैदिक साहित्य में देखो सबसे पहला हेडिंग है सूत्र। वेदांग के बाद की हेडिंग है सूत्र। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रतिपादन किया गया। वैदिक साहित्य को बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य को बनाए रखने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया गया। सूत्र का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, वैदिक साहित्य को बनाए रखने के लिए सूत्र का
प्रतिपादन किया गया। इसमें विधि और नियम बताए गए हैं। इसमें विधि व नियम के बारे में बताया गया है। इसमें विधि और नियम के बारे में बताया गया है। जो सूत्र होता है, ठीक है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। देखो, जिस सूत्र में विधि और नियम के बारे में बताया जाता है, ठीक है, उसे कल्प सूत्र कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। कल्प सूत्र कहते हैं। इसके कितने भाग हैं भाई? इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? श्रुति, ग्रह और धर्म। श्रुति सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रुति सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ये हमारे सूत्र के 3 भाग होते हैं। सूत्र एक्चुअली होता क्या है? जो वैदिक साहित्य का इतिहास है, जो वैदिक साहित्य की परिकल्पनाएं हैं, जो नियम कानून है, उनको एज इट इज बनाए रखना क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। सूत्र कहलाता है। और इसमें नियम और कानून के बारे में, मतलब नियम कानून जो होते हैं वो प्रतिपादित किए जाते हैं। पूरा नियमों का वर्णन इसमें मिलता है। और ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियम सारे सीरीज में बताए जाते हैं, उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। अब कल्प सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। श्रुति सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है, धर्म सूत्र। तो ये 3 है। अब इसमें सबसे पहला आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, तो धर्म सूत्र में ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों, जो मनुस्मृति वगैरह है ना, ग्रंथों का विकास हुआ है। ठीक है। सूत्र में जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र से ही स्मृति का विकास हुआ है। ठीक है, स्मृति का विकास हुआ है। इसमें देखो, अगर स्मृति की बात होती है तो सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति का टीकाकार गोविंद राज ने किया था। मनुस्मृति है जिसका टीकाकार गोविंद राज ने तैयार किया। जिसका टीकाकार गोविंद राज ने तैयार किया था। ठीक है, जिसका टीकाकार किसने तैयार किया था भाई? गोविंद राज ने तैयार किया था। अब इसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति का टीकाकार विश्वरूप ने बनाया था। याज्ञवल्क्य की स्मृति का टीकाकार, ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति का टीकाकार किसने तैयार किया था? तो वो थे हमारे याज्ञवल्क्य की स्मृति में आते हैं नारद मुनि। ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में है नारद। ठीक है, और इसमें है मनुस्मृति। तो देखो, सबसे पुरानी जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति का टीकाकार किसने किया था? गोविंद राज ने। और याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है, याज्ञवल्क्य की स्मृति का टीकाकार किया था हमारे नारद और विज्ञानेश्वर ने। नारद है जिनका साथ विज्ञानेश्वर ने दिया। विज्ञानेश्वर ने दिया, मतलब नारद और विज्ञानेश्वर दोनों ने मिलकर याज्ञवल्क्य की स्मृति तैयार की थी। जबकि गोविंद राज ने क्या बनाया था? मनुस्मृति। तो जो स्मृतियां होती हैं, स्मृतियों का विकास होता है सूत्र से। स्मृतियों का विकास सूत्र से होता है। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 में जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र से ही स्मृति का विकास होता है। अब सबसे पुरानी स्मृति आती मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो टीकाकार था वो गोविंद राज ने किया था, जबकि याज्ञवल्क्य की स्मृति का टीकाकार नारद और विज्ञानेश्वर ने तैयार किया था।
ठीक है, जितनी भी स्मृतियां हैं इसके बाद अभी आएगी नारद स्मृति वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद है मनुस्मृति, इसके प्रमुख उपवेद। देखो अब देखो वेद आते हैं, वेद के बाद वेदांत और प्रमुख उपवेद। प्रमुख उपवेद। अब उपवेद क्या है? उपवेद वे होते हैं जिनमें वेदों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, या वेदों का हम लोग इसको बोल सकते हैं पार्ट। ये है आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, एक है गंधर्ववेद। आयुर्वेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद, 4 प्रकार के उपवेद होते हैं। 4 प्रकार के उपवेद होते हैं। और इसके बाद देखो प्रमुख स्मृतियां अगर पूछी जाए, प्रमुख स्मृतियां, तो इसमें सबसे पहले आता है भाई मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, है ना, नारद स्मृति के बाद बृहस्पति स्मृति, गौतमी स्मृति, बृहस्पति स्मृति, गौतमी स्मृति आदि है। गौतमी स्मृति आदि है। ठीक है, मतलब जो प्रमुख स्मृतियां है वो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, बृहस्पति, गौतमी स्मृति है। और प्रमुख उपवेद कितने हैं भाई? 4। देखो यहां से फैक्ट ये बन जाता है कि वेद और उपवेद कितने हैं? वेद और उपवेद 4 हैं। वेदांग कितने हैं भाई? 6 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। प्रमाणिक कितने हैं? प्रमाणिक है 12। पुराणे कितनी है? पुराण 18 है। 18 पुराण है। ये सारे जो वन लाइनर फैक्ट है आपको याद होना चाहिए। वेद और उपवेद 4। वेद 4 कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपवेद 4 कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गंधर्ववेद। इसके बाद पुराण है 18, उपनिषद है 108। और अगर पूछ दिया जाए प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, तो प्रमाणिक उपनिषद सिर्फ 12 ही है। ठीक है, स्मृतियों की अगर बात करें तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है, जिसका टीकाकरण गोविंद। देखो स्मृतियां हमने भी बताई थी आपको, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो उसमें जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इससे एक बात याद रखना, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है एक ग्रंथ भी है। स्मृति होने के साथ ये एक ग्रंथ भी है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति एक ग्रंथ भी है। अब व्याकरण ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो पॉइंट आगे लिखना है आपको, व्याकरण ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी है जिसके लेखक कौन है भाई? पाणिनि है। व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी है जिसके लेखक पाणिनि है। और इसके पहले जो याज्ञवल्क्य स्मृति थी वो एक स्मृति होने के साथ साथ एक ग्रंथ भी थी। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ठीक है, जो सूत्र देखो, एक अभी हमने आपको बताया था, एक था धर्म साहित्य। धर्म साहित्य में जितनी भी धार्मिक और सामाजिक बातें हैं उसमें वर्णन किया गया है। और धर्म साहित्य से ही स्मृतियों का विकास हुआ है। उसके बाद एक आता है सूत्र साहित्य।
सूत्र साहित्य में क्या होता है, कितने प्रकार के विवाह बताए गए भाई, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। जो निरुक्त था वेदांग, एक वेदांग था निरुक्त। निरुक्त की रचना भाई किसने की थी, तो निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। निरुक्त की रचना भाई किसने की थी, यास्क ने की थी। तो इतनी सारी बातें आपको सूत्र से समझ में आती हैं, सूत्र से, ठीक है। अब इसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य, इसमें एक प्रश्न सबसे बड़ा बनता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो उसका आंसर होता है महाभारत। महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य। देखो वैदिक साहित्य के बाद जो वैदिक उत्तर साहित्य आता है, वैदिक साहित्य के बाद जो भी भारतीय साहित्य आता है, या वैदिक साहित्य के बाद का जो सेशन आता है, उसको हम लोग भारतीय साहित्य बोलते हैं, जिसमें महाभारत और रामायण। वैदिक साहित्य के बाद, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य में 2 प्रकार के महाकाव्य हैं। 2 प्रकार के महाकाव्य हैं जिन्हें रामायण व महाभारत कहते हैं। जिन्हें रामायण व महाभारत कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेना, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। देखो वैदिक साहित्य के बाद जो भारतीय साहित्य था, वैदिक साहित्य के बाद जो भारतीय साहित्य आता है, उसमें 2 प्रकार के हम लोग महाकाव्यों का वर्णन करते हैं। पहला आ जाता है हमारा महाभारत और दूसरा आ जाता है रामायण। देखो रामायण और रामचरितमानस दोनों में अंतर है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और रामचरित की मानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। तो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, हालांकि सबसे बड़ा ये विश्व में है, सबसे बड़ा महाकाव्य है विश्व में है, विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है। जो महाभारत महाकाव्य है, महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व में महाकवि व्यास द्वारा की गई। महर्षि व्यास द्वारा की गई। जो महाभारत की रचना है, महाभारत की रचना आज से लगभग 400 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी महर्षि व्यास के द्वारा, ठीक है। किसकी, महाभारत, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना किसने की थी, व्यास ने की थी। इससे पहले केवल इसमें पहले 8800 श्लोक थे। महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे। महाभारत में 8800 श्लोक थे। महाभारत में कितने श्लोक थे पहले, सिर्फ 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। जब 8800 श्लोक थे तब इसका नाम जय संहिता था। जय संहिता था। किंतु बाद में 2400 श्लोक और जोड़े गए, किंतु बाद में 2400 श्लोक और जोड़े गए। तो अगर आप 8800 में
2400 और जोड़ दोगे तो लगभग लगभग 10,000 से ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 10,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस समय महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में 10,000 से ऊपर श्लोक है। जब 2400 श्लोक और जोड़ दिए गए, फिर इसका नाम महाभारत रखा गया। महाभारत रखा गया और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बना। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बना और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बना। तो देखो, महाभारत से आपको थोड़ी 2-3 बातें सीखनी चाहिए कि महाभारत की रचना सबसे पहले किसने की थी? महर्षि व्यास ने की थी। ठीक है, और जो महाभारत का जो एरिया था वो महाजनपदों में कुरु और पांचाल, है ना, कुरु और पांचाल का जो एरिया था, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, इस एरिया में ये महाभारत का जो पूरा परिचय, पात्र परिचय है वो फैला है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो पानी हरियाणा का क्षेत्र भी इसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। तो महाभारत में 8800 श्लोक थे। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसका मतलब ये निकलता है कि जो वेद व्यास थे उन्होंने जो 8800 श्लोक वाला पुराण लिखा था उसका नाम जय संहिता था। सीधा क्वेश्चन 1 लाइनर पूछा था कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और इसका नया नाम कब पड़ा? तो नया नाम जब रखा गया जब इसमें 2400 श्लोक बढ़ाए गए। और जय संहिता में जब इसका नाम था तो इसमें सिर्फ 8800 श्लोक ही थे। इसके बाद इसमें और भी श्लोक ऐड किए गए। बाद में इसमें लगभग 1 लाख श्लोक, बाद में देखो पहले 8800 थे, फिर 2400 के तो 10,000 से ऊपर हो गए। बाद में 1 लाख श्लोक के साथ, बाद में 1 लाख श्लोक के साथ यह सतसाहस्त्री संहिता बन गया। सतसाहस्त्री संहिता बन गया। सतसाहस्त्री संहिता बन गया। सतसाहस्त्री संहिता। देखो, जब 8800 श्लोक थे तब इसका नाम था कितना? तब इसका नाम था जय संहिता। फिर 2400 बढ़ाए गए, फिर 2400 बढ़ाने के बाद 10,000 हो गए। फिर उसमें क्या किया? इसमें लगभग 1 लाख श्लोक कर दिए गए। तब इसका नाम पड़ गया सतसाहस्त्री संहिता। सतसाहस्त्री संहिता। ठीक है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन में मिलता है। ठीक है, सतसाहस्त्री संहिता बन गया जिसका प्रारंभिक उल्लेख, जिसका प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिलता है भाई? एक पुस्तक है आश्वालयन। आश्वालयन में मिलता है। ठीक है, तो भाई वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो वर्तमान में महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। 1 लाख से अधिक श्लोक है। और इसका प्रारंभिक उल्लेख आश्वालयन नामक एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें इसका उल्लेख मिला, इसका उल्लेख किया गया। अब इसके बाद आता है, अच्छा आश्वालयन क्या था भाई? ये भी याद रखना, ये ग्रह सूत्र था। आश्वालयन एक ग्रह सूत्र था। ठीक है, ग्रह, जैसे हम लोग कल्प सूत्र ने पढ़ा था ना, कल्प सूत्र में क्या दिया गया कि जितने भी स्मृतियां हैं उनका नियम कानून कायदे क्या होने चाहिए, वो कल्प सूत्र में उसके बारे में बताया गया। और इसके बाद अगर ग्रह सूत्र की बात करो तो एक ग्रह सूत्र आश्वालयन है। तो आश्वालयन ग्रह सूत्र में महाभारत का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा हमारा महाकाव्य। दूसरा महाकाव्य कौन सा है? रामायण। दूसरा हमारा महाकाव्य है रामायण। तो इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, वाल्मीकि पहले डाकू थे, है ना। डाकू होने के बाद इन्होंने अपने की साधना की
इसके बाद वो ऋषि बन गए और इतने बड़े ऋषि बन गए कि उन्होंने महाकाव्य लिख डाला। ठीक है, तो रामायण में है, रामायण में 6000 श्लोक हैं। ठीक है, प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, किंतु बाद में बढ़कर 12000 कर दिए गए। ठीक है, प्रारंभ में 6000 थे और किंतु बाद में बढ़कर कितने कर दिए गए, 12000 कर दिए गए। और इसके बाद फिर से ऐड किया गया, वर्तमान में 24000 श्लोक हैं। वर्तमान में 24000 श्लोक। इसकी रचना 5वीं शताब्दी में की गई थी। 5वीं शताब्दी में की गई। इसकी रचना कब की गई थी भाई? इसकी रचना 5वीं शताब्दी में की गई थी। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि रामायण में किसका वर्णन आता है, रामायण में किसका वर्णन आता है, तो आप शायद बोलोगे राम का, है ना? वो ठीक है, इसमें ये बात याद रखना, इसमें हिंदुओं व यवन शासकों, इसमें हिंदुओं व यवन शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें हिंदुओं व यवन शासकों का वर्णन मिलता है। मतलब जो महाभारत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये पढ़ा भी नहीं होगा अभी तक तुमने। जो रामायण है, रामायण में किसका वर्णन आता है, तो चलो हिंदुओं का तो ठीक है, हिंदुओं का पता होगा कि हिंदुओं का एक पवित्र महाकाव्य है, तो हिंदुओं का वर्णन होगा। हिंदुओं के साथ साथ यवन शासकों, जो इंडो ग्रीक थे, यवन शासकों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो महाभारत है, महाभारत में भी शक, यवन, पारशीक, हूण आदि जातियों का वर्णन मिलता है। महाभारत में भी शक, यवन, हूण आदि जातियों का वर्णन मिलता है। शक, यवन, हूण आदि जातियों का वर्णन मिलता है किसमें? रामायण महाभारत दोनों में। तो रामायण से इतनी बातें देखो, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, 5वीं शताब्दी में हुई थी। प्रारंभ में 6000 थे, फिर 12000 हुए, वर्तमान में 24000 श्लोक है। इसमें हिंदुओं के साथ साथ यवन शासकों का वर्णन मिलता है। जो रामायण है, हिंदुओं के साथ यवन शासक आते हैं, और इसके साथ जो महाभारत था, महाभारत में भी यवन, हूण आदि शासकों का, आदि जातियों का वर्णन किया गया था। इसके बाद है जो रामायण है, रामायण में है प्राचीन भारत की, इसमें प्राचीन भारत की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विधियों की जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक विधियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, सांस्कृतिक विधियों की जानकारी मिलती है किससे भाई? रामायण से। रामायण में उस समय के जो भाई सांस्कृतिक, और आर्थिक, धार्मिक कार्यक्रम थे, सब में इसका वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ जो इसमें श्लोक है 24,000 है। इसकी रचना संभवतः 5वीं शताब्दी में हुई थी। अगर पूछ दिया जाए भाई महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक हैं, तो महाभारत को हम लोग बोलते हैं सतसहस्त्री संहिता, और इसमें वर्तमान में 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। इसके साथ साथ हमारी आती है, रामायण के साथ साथ आती है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना जो थी वो तुलसीदास ने की थी। ठीक है, तुलसीदास ने की थी, और वो अवधी भाषा में थी, और उसमें जो है, उसमें कौशल साम्राज्य का वर्णन किया गया है। कौशल, जो राम भगवान थे, वो कौशल साम्राज्य से ही, वो जो महाजनपद था उस समय, कौशल महाजनपद बोला जाता था,
और उसी का वर्णन उसमें किया गया है। तो अगर प्रश्न आता है कि रामायण में किसका वर्णन है, तो हिंदुओं और शकों का। अगर तुझे रामचरितमानस में किसका वर्णन है, तो हिंदुओं, और कौन सा महाजनपद था वो कौशल महाजनपद था। और अगर महाभारत की बात करता है तो महाभारत में भाई जो कुरु और पांचाल वगैरह जो महाजनपद थे उस महाभारत के अंतर्गत आते थे। और महाभारत में यवन, शक, हूण आदि जातियों का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, महाभारत की रचना हमारे वेद व्यास ने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। ठीक है, और इसके बाद जो सूत्र थे हमने आपको सूत्र 3 बताए थे, श्रांत, ग्रह और धर्म। 3 प्रकार के सूत्र थे। श्रांत सूत्र, सूत्रों की अगर बात करते हैं तो श्रांत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, श्रांत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, जो श्रांत सूत्र था, इसमें यज्ञ संबंधी नियम थे, यज्ञ संबंधी नियम थे। श्रांत सूत्र में क्या था, यज्ञ संबंधी नियम थे, और इसमें था लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्य। इसमें लौकिक और परलौकिक कर्तव्य था, लौकिक व परलौकिक कर्तव्य था, लौकिक और परलौकिक कर्तव्य था। धर्म सूत्र में क्या था, धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य, धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके सूत्र आ जाते हैं, और सूत्रों से ही स्मृतियां निकली है। ठीक है, सूत्रों से हमारी स्मृतियां निकली है। तो आज की क्लास हम लोग यही माइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम शुरू करेंगे पुराण। क्या शुरू करेंगे भाई, पुराणों के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।